हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। तो गाइज आज की स्टोरी है द क्लेवर डोंकी। क्लेवर होता है चतुर और डोंकी मीन्स होता है गधा, यानी चतुर गधा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बिगनर लेवल की स्टोरी है और इसमें काफ़ी वर्ड्स आए हैं जिनको आप इजीली सीख सकते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी स्टोरी को पढ़ते हैं तो वर्ड्स के मीनिंग खुद ब खुद निकलते चले आते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गाइज, अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मेरा चैनल भी ग्रो करता है। तो प्लीज़ गाइज, मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। One day a hungry lion went to quench his thirst at the river. One day यानी एक दिन। hungry होता है भूखा, होता है भूखा, lion मीन्स शेर। कि एक दिन एक भूखा शेर went मीन्स गया। ये गो की सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती है gone। ये पास्ट टेंस का वाक्य है क्योंकि ये इसमें पास्ट फॉर्म यूज़ हुई है वर्ब की। टू क्वेंच मतलब होता है प्यास बुझाना। क्वेंच मतलब प्यास बुझाने के लिए क्वेंच वर्ड का यूज़ होता है। हिज थर्स्ट मीन्स होता है प्यास, यानी कि एक भूखा शेर प्यास बुझाने के लिए एट द रिवर यानी नदी, की नदी पर गया। अ डंकी वॉज ऑल्सो ड्रिंकिंग वाटर ऑन द अदर साइड ऑफ द बैंक। अ डंकी यानी एक गधा, वॉज ऑल्सो मीन्स भी, और ड्रिंकिंग यहाँ पे जो सेंटेंस है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वाज यूज़ हुई है और आईएनजी फॉर्म यूज़ हुई है, तो ये सेंटेंस हो जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये एक डंकी पी रहा था, वाटर मीन्स पानी, ऑन द अदर साइड होता है यानी दूसरी तरफ, ऑफ द बैंक यानी किनारे की, कि जो एक गधा था वो किनारे की दूसरी तरफ पानी पी रहा था। द लायन मेड अ प्लान टू कैच द डंकी फॉर लंच। लायन यानी शेर ने, मेड मीन्स बनाया, अ प्लान एक योजना, टू कैच मतलब पकड़ने की, द डंकी यानी गधे को, फॉर लंच यानी दोपहर के खाने के लिए। लंच क्या होता है? दोपहर का खाना। कि शेर ने एक योजना बनाई गधे को पकड़ने की दोपहर के खाने के लिए। द लायन सेड, शेर ने कहा, मिस्टर डंकी, आर देयर एनी हॉर्सेस ऑन योर साइड ऑफ द रिवर बैंक। कि मिस्टर डंकी, आर देयर एनी हॉर्सेस, एनी मतलब कोई, हॉर्सेस यानी घोड़े, कि यहाँ पे देखो आर स्टार्टिंग में आया है तो ये हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, कि क्या वहाँ कोई घोड़े, ऑन योर साइड यानी तुम्हारी साइड, ऑफ द रिवर बैंक यानी नदी के किनारे, यानी नदी के किनारे तुम्हारी साइड पर क्या कोई घोड़े हैं। आई विश टू हेयर देयर सॉन्ग। आई विश यानी मेरी इच्छा है, टू हेयर मतलब सुनने की, देयर सॉन्ग उनका गाना, कि मेरी इच्छा है उनका गाना सुनने की, या मेरा मन उनका गाना सुनने का है। द डंकी डिड नॉट सस्पेक्ट द फाउल प्ले। डंकी यानी गधा, डिड नॉट सस्पेक्ट मतलब सस्पेक्ट क्या होता है? संदेह होना या फिर शक होना। और देखो डिड नॉट यूज़ हुआ है तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। जब भी पास्ट इंडेफिनिट को नेगेटिव सेंटेंस होता है तो डिड नॉट यूज़ हो जाता है, अदरवाइज तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। कि गधा को शक नहीं हुआ, द फाउल प्ले यानी गड़बड़ी, यानी किसी भी गड़बड़ी या बेईमानी का कोई शक नहीं हुआ। ही सेड उसने कहा, सर लेट मी सिंग फॉर यू, कि मुझे तुम्हारे लिए गाने दो। जब हम किसी से आज्ञा लेते हैं कुछ काम करने की तो हम लेट से सेंटेंस बनाते हैं, कि लेट मी सिंग फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए गाता हूँ या फिर मुझे तुम्हारे लिए गाने दो। ही क्लोज्ड हिज आइज एंड स्टार्टेड ब्रेइंग। ही क्लोज्ड मतलब होता है बंद की, कि उसने हिज आइज अपनी आंखें बंद कर ली, एंड मीन्स और, स्टार्टेड मतलब शुरू हो गया, ब्रेइंग होता है रेकना। ब्रेइंग क्या होता है? रेकना, जो गधा की आवाज़ होती है उसको ब्रेइंग कहते हैं, और रेकना शुरू हो गया। द लायन कॉट द डंकी इमीडिएटली। लायन यानी शेर, कॉट ये कैच की सेकंड फॉर्म होती है कॉट, और इसकी थर्ड फॉर्म भी कॉट होती है। कॉट यानी पकड़ लिया, द डंकी गधे को, इमीडिएटली मतलब तुरंत ही, जल्दी ही, तुरंत ही शेर ने गधे को पकड़ लिया।
द डंकी वॉज क्लेवर, गधा, वॉज मीन्स था, क्लेवर यानी चतुर, कि गधा चतुर था। ही सेड, उसने कहा, सर आई एम रेडी फॉर योर लंच। आई एम रेडी यानी मैं तैयार हूँ, रेडी मतलब तैयार हूँ, फॉर योर लंच तुम्हारे दोपहर के खाने के लिए, कि मैं तुम्हारे दोपहर के खाने के लिए तैयार हूँ। बट आई हैव हर्ड स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल लायंस प्रे टू गॉड बिफोर देयर लंच। बट यानी किंतु, आई मीन्स मैंने, हैव हर्ड ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, कि मैंने सुना है स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल लायंस प्रे, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, शक्तिशाली शेरों की प्रार्थना, टू गॉड यानी भगवान से, बिफोर देयर लंच उनके लंच से पहले, कि मैंने उनके लंच से पहले शक्तिशाली शेरों को प्रार्थना करते हुए सुना है। द लायन कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज द मोस्ट पावरफुल एनिमल इन द जंगल। लायन यानी शेर, कंसिडर्ड यानी मानता था, हिमसेल्फ अपने आप को, एज द मोस्ट पावरफुल यानी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, मोस्ट आया ना तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, एनिमल यानी जानवर, इन द जंगल जंगल में, इन मीन्स होता है में, कि शेर अपने आप को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जानवर मानता था जंगल में। ही क्लोज्ड हिज आइज फॉर प्रेयर, ही मीन्स उसने क्लोज मतलब बंद की, हिज आइज अपनी आंखें, फॉर प्रेयर यानी प्रार्थना के लिए, कि उसने अपनी आंखें प्रार्थना के लिए बंद की। द डंकी गॉट अ चांस टू रन एंड सेव हिज लाइफ, डंकी यानी गधे को, गॉट मीन्स मिला, अ चांस एक मौका, चांस क्या होता है मौका, टू रन यानी भागने का, एंड मीन्स और, सेव मतलब बचाने का, सेव क्या होता है बचाना, हिज लाइफ अपना जीवन, कि गधे को अपना जीवन बचाने के लिए और भागने के लिए एक मौका मिला। द लायन वॉज befooled by an intelligent and clever donkey। द लायन यानी शेर, वॉज befooled यानी befooled यानी मूर्ख बन गया, कि शेर मूर्ख बन गया, बाय एन इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट होता है बुद्धिमान और क्लेवर होता है चतुर, कि एक बुद्धिमान और चतुर गधे के द्वारा शेर मूर्ख बन गया। तो ये थी आज की स्टोरी, आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर देना, मेरी आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं दूसरी स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।